दीजिए ना जांच, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी भैया, आप बीमार चल रहे हैं, पेंडिंग में आपका अगर लाइन लगा हुआ है, आप लाइन लगा के उठ के चल। अमृत पीकर आज उन लोगों को होश आया है। आज ये होश लाने वाले जो कोई भी है, मैं उनको सल्यूट करूंगी कि चैन जी को जगाए हैं, क्योंकि ये पिछले 10 सालों से अभी भी छात्रों के साथ लगे हुए हैं, छात्रों को ऐसा नुकसान ना हो। इस दिन तक गांधी के रास्तों में चल सकते हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि हम शिबू सोरेन के भी रास्तों में चल सकते हैं। बैठे हुए हैं ना, यहीं तक देखिए आप, अभी मैं बाइक सोरेन जी है ना, ये चैन जी से डर रहे, वो डर को कैसे काबू किया जाए। कैसे भी कहा गया, पहले भी बच्चे लोग को मम्मी पापा का थप्पड़ पड़ जाता था तो डर जाते थे। जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ छात्रों का आक्रोश आज सड़क पर उतर चुका है। ये लगातार यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र 20 से 22 दिन हो गया है, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए था। जब उनकी मांगों को पूरी नहीं की गई, आज यहाँ सड़क पे आ गए हैं। देख सकते हैं फिराया लाल का ये नजारा विजुअल के माध्यम से, कैसे छात्र यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि नहीं जल्द से जल्द CGL JPSC जैसे पेपर में जो लीक हुआ उसे जल्द से जल्द सही किया जाए, उसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए। यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन अगर ये मांगों को पूरा नहीं कर सकते तो सीधे इस्तीफा दे दो। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या आज हम लोग राहुल गांधी का प्रदर्शन करने वाले हैं, और साथ में क्या है ना कि आज हम लोग बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो मिल के राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, जो पूरे भारत में जो दिल्ली में हुई, चलो गलती था, वो सही थी। हम लोग का झारखंड में जो हो रही है, वो वाटर कैनल लाठी चार्ज हो रही है। उसके बाद वहाँ पे FIR 500 से 600 स्टूडेंट को FIR हो रहा, तो आप आखिर क्यों नहीं देख रहे हो? अब कब देखोगे? क्या हम लोग को न्याय नहीं चाहिए? आप लोग न्याय चाहिए ना हम लोग को, अब कब न्याय दोगे? क्या लगता है ये प्रदर्शन के बाद न्याय मिल जाएगा आपको? न्याय मिलेगी, बिल्कुल, और हम लोग न्याय लेके रहेंगे। बिना न्याय में लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग आज 23वां दिन है, हम लोग न्याय लेके रहेंगे। हम लोग झारखंड लगातार छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हुए, फिर भी सरकार उन पर कुछ सुनवाई नहीं कर रही। यहाँ तक एक बार मिल नहीं रही छात्रों से। कब तक नहीं दिए न्याय? आज समुद्र खड़ा आइए हम कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में छात्र एकजुट हो गए। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से सब एकदम आक्रोश में दिख रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं छात्रों का आक्रोश लगातार आंदोलन कर रहे थे। आज छात्र सड़क पर उतर गए। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री राहुल गांधी के पुतले जलाए जा रही है, ऐसी क्या बात हो गई जो यहाँ आज इतना आक्रोश देखा जा रहा है? कांग्रेस सर, हम लोग आज बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 22 से 23वां दिन है जो रेगुलर आंदोलन है। ऐसे आंदोलन हम लोग 7 जुलाई से कर रहे हैं। 1 महीना होने जा रहा है हमारे आंदोलन का, और लोग बहुत दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए। उन लोग इंसान है, क्या सरकार चाहती है वो अपने भूख हड़ताल के काम दबा दे? सरकार इसी चीज का वेट कर रही है। सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी बातों को समझे। अब हमारे मुख्यमंत्री हैं, और जो भी डिमांड है बच्चों का उसको माने, भ्रष्टाचार मुक्त हमारी व्यवस्था को बनाए, ताकि लोग अपने पढ़ने पे ध्यान दे, इस तरह का प्रोटेस्ट में ना आए, और अपनी जो हमारे माँ बाप का सपना उसको साकार करे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, कृपया हम उनसे बात करें, हमारी बातों को समझे, हमारी डिमांड को पूरा करें। छात्र जो लगातार यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे, उनकी तबीयत में गिरावट आई थी। वो भूख हड़ताल से उनके सदर अस्पताल में रेफर कराया गया, भर्ती कराया गया। फिर भी वहाँ डॉक्टरों से इलाज तो चल रही है। इलाज चले तो उन लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं ना, भूख हड़ताल तोड़े नहीं हुए हैं, समझे? वो अभी तक खाना नहीं खा रहे हैं। तो सरकार समझे, हम लोग इंसान है, कीड़े मकोड़े नहीं है, तो हमारी बातों को समझा जाए। सरकार तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी आते हैं, बोलते हैं कि हम छात्रों के हित में सोचते हैं, हमेशा छात्रों के साथ। तो ऐसे क्या हो गया? सरकार जो बोल रही है उसको तो पालन करे, जो डिमांड है। हम लोग जो हर दिन पेपर में आ रहा है, धांधली सीटों को बेचा जा रहा है, हर दिन नए नए खुलासे हो
रहे हैं तो उसमें संज्ञान कब लेगी? सिर्फ करने से नहीं होगा ना। अब हमारे प्रेस रिलीज कीजिए, जो डिमांड रख रहे हैं, सीजीएल में धांधली हुए है, 11-13 जेपीएससी में धांधली है, उस पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? करे सरकार कार्रवाई। और जो ऐलान की है 14 जेपीएससी रद्द करने, उसका भी नोटिफिकेशन जारी करे सरकार। आगे अगर जो भी जाम हुआ है उसको नोटिफिकेशन से फिर से लिया जाए, जल्द से जल्द लिया जाए। लोग का समय बर्बाद हो रहा है, पढ़ने का काम था हम लोग का, तो हम लोग धरना प्रदर्शन में हुए। सरकार जल्दी आगे एग्जाम कंडक्ट कराए, जो सदस्य को हटाया गया उस नए सदस्य को फिर से रिफॉर्म करके अपॉइंट किया जाए। सरकार क्यों देरी कर रही है? हमें नया वैकेंसी दे, फिर से हमें पढ़ने में लग जाएंगे, नहीं आएंगे प्रोटेस्ट हम लोग। समझ में आता है कि आप सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी का भी पुतला दहन किया जा रहा है, क्योंकि वो समर्थन में सरकार में है ना, उन लोग दोनों को मिलकर सरकार बनी हुई है, इसलिए उन लोग दोनों का पुतला दहन हो रहा है। गुस्सा दोनों पे है, एक जन पे नहीं है। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अमित प्रकाश है। हेमंत सोरेन और ये राहुल गांधी का पुतला लेकर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि जैसे सीजीएल जैसे परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई है उन्हें जल्द से जल्द रद्द किया जाए। देख सकते हैं यहाँ हेमंत सोरेन चोर के नारे भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ कैसे विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जानते हैं ये राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? क्या कारण हो गया जो यहाँ हेमंत सोरेन मुर्दाबाद? देखिए ये सिर्फ आज का कारण नहीं है, आज जेएनजी जागे जरूर है ये, लेकिन पिछले 10 सालों से ये चलता आ रहा है। आज जेएनजी के होश आया है, आज जेएनजी चिरंजीव बोलते ना, जो अमृत पीकर आज उन लोगों को होश आया है। आज ये होश लाने वाले जो कोई भी, मैं उनको सल्यूट करूंगी कि जेएनजी को जगाए हैं, क्योंकि ये पिछले 10 सालों से होते आ रहा है। मैं ऐसी छात्रा हूँ जो मेरा एग्जाम होता था पर रिजल्ट का कोई अता पता नहीं होता था, और न्यूज आता था कि आ गया है रिजल्ट, बाकी लोग का हो गया है नौकरी, पर हम लोग को आज तक पता नहीं चला। और ये आक्रोश सिर्फ आज नहीं है, अगर 20 तारीख तक हेमंत सरकार अपना डिसीजन नहीं लेता है तो मैं दावे के साथ बोल रही हूँ ये छात्र जितने हैं और ज्यादा आक्रोश में दिखेंगे, और ज्यादा उत्साह दिखेगा। अभी तो सिर्फ इन लोग का अभी तो सिर्फ पुतला दहन हुआ है, शायद जो 20 तारीख को होने वाला है इससे बड़ा हुजूम दिखेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह तो कोई भीड़ नहीं दिखता है, शाम को अचानक से इतना भीड़ कहां से जाता है? तो ये छात्र शक्ति का ताकत है। आप भले ही अलग अलग देखें, पर जब एकजुटता की बात होती है तो पूरा छात्र एकजुटता के साथ आते हैं और एकता का नारा लगाते हैं। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। यहाँ तो जेएनजी की बात करते हैं, लेकिन वही जेएनजी जब विधानसभा घेराव करने के लिए आ जाते हैं तो उन्हें लाठी मार के भगा दिया जाता है। क्योंकि ये जेएनजी से डर रहे, ये जो हेमंत सोरेन जी है ना, ये जेएनजी से डर रहे। वो डर को कैसे काबू किया जाए? कैसे भी कहा गया, पहले भी बच्चे लोग को मम्मी पापा का थप्पड़ पड़ जाता था तो डर जाते थे, तो यही सोच के वो सोच रहे हैं कि 2 घंटा लगा देंगे, पानी का बौछार छोड़ देंगे, पैलेट गन मार देंगे तो जेएनजी डर जाएगा। पर ऐसा नहीं है। हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन गलतफहमी में नहीं रही। आप जितना मारेंगे ना जेएनजी उतना आक्रोश में आएगा। आपका भी 2 बेटा बड़ा हो रहा है, आपको भी घुटना टेकना पड़ेगा। याद रखिए हेमंत सोरेन, याद रखिए। लेकिन सरकार तो कहती है वो छात्रों के हित में सोचती है और छात्रों के साथ। अगर सोचते छात्रों हित में ना तो आज 23वां दिन नहीं होता। 15 अगस्त को हम खुशी से झंडा यात्रा निकालते, आक्रोश में नहीं निकालते। और ये बहुत प्राउड की बात है कि हमारे जितने भी छात्रगण हैं वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो शांतिपूर्ण दिखा रहे हैं, पर मजबूर कर रहा है हेमंत सोरेन कि हम लोग आक्रोश दिखाएं। पीसफुल तो नहीं रहा है। यहाँ प्रशासन का कहना है कि 5-5 बैरिकेड तोड़ के छात्रों ने आगे बढ़े। अभी तो 5 ही टूटा है, जितना लगाना है लगा लेने बोलिए, पूरा रांची को घेर लेना बोलिए। 20 तारीख को असली आक्रोश दिखेगा छात्रों का। परिचय दीजिए। मनीषा कुमारी। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं जो सनोज सर है जो अभी चर्चा में रहे थे, इतने से नंबर 10 नंबर 5 नंबर परेशानी हो रही थी, वो बारिश में भीग रहे थे, वो देख सकते हैं आप हमेशा छात्रों के साथ लगे हुए। आज यहाँ फिलहाल कैलकाटा का चौक पर सनोज सर की आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी भी छात्रों के साथ लगे हुए हैं, छात्रों को कोई ऐसा नुकसान ना हो, कलम मेरे हाथ में कलम होने के रोड उतर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ड्यूटी पे है ये, अभी भी छात्रों के बारे में ही सोच रहे हैं। छात्र हमारे सेफ रहे और यहाँ दर्द जैसे कुछ असामाजिक तत्व जैसे लोग यहाँ पे ना पहुंचे जो छात्रों को नुकसान। क्या हो गया, क्यों यहाँ जमा हो गए हैं आप? पुतला दहन करने
क्या हो गया सरकार से, ऐसी क्या गलती हो गई? गलती नहीं हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। कैसा भ्रष्टाचार? सबको पता है, आपको नहीं पता? सबको पता है गड़बड़ी हुई है, लेकिन उसे रद्द कराने की मांग जो आप कर रहे हैं, जैसे परीक्षाओं को तो रद्द कर दी गया, तो सीजीएल परीक्षा की रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी में हुआ है। 2000 सीट में पूरा का पूरा बेच दिए ये लोग। आप लोग लगातार यहाँ कैंडल मार्च हो रहा है, तो ये हो रहा सरकार फिर भी सुन नहीं रही है, सरकार के कानों में जू नहीं रही है। ये विरोध करने का क्या उद्देश्य है? हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत गांधीगिरी हो गई। अब भगत सिंह हर घर से हर एक रूम से निकले रहो, भगत सिंह और झांसी की रानी फूलो झानो सब निकलेंगे। गांधीगिरी की बात करें तो गांधीगिरी में ऐसे प्रोटेस्ट तो नहीं होता है, ऐसा विरोध तो नहीं होता। अभी तक गांधीगिरी कर रहे थे, अब छोड़ दिए भाई साहब, अब छोड़ दिए। परिचय दीजिए। खुशबू कुमारी। लगातार यहाँ छात्र प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि एसएससी, सीजीएल और जेपीएससी जैसे परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई है उसे सरकार जल्द से जल्द रद्द करे। फिर भी सरकार कुछ सुन नहीं रही है। छात्र बार बार सड़क पे अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। आज फिर छात्र यहाँ देख सकते हैं सड़क पे उतर चुके हैं। आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और बोलते हैं ये विरोध क्यों कर रहे हैं आप? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम लिया गया है, 14 जेपीएससी, जैसे सीजीएल और सीडीपीओ, और हमारी यदि एग्जाम रद्द नहीं किया जाता है तो आज हमने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन का पुतला फूका है। हमने सरकार को 18 तारीख को अल्टीमेटम दिया है। यदि हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो 20 तारीख को हम पूरे झारखंड से स्टूडेंट आएंगे, कम से कम 2 लाख प्लस स्टूडेंट सीएम आवास को घेरने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि स्टूडेंट की पावर क्या है। बस मैं यही चाहता हूँ कि टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम लिया गया सारा से सारा रद्द किया जाए। सर ये तो समझ में आता है कि चलिए शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे, आप लोग राहुल गांधी और मुख्यमंत्री का पुतला क्यों? राहुल गांधी का इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि उसके 15 विधायक यहाँ पे झारखंड पे समर्थन दिए हुए हैं, क्योंकि उसने सर हेमंत सोरेन को सहयोग किया हुआ है। क्योंकि वो राहुल गांधी हेमंत सोरेन से बात करे और हमारी बात को बनाए सर, क्योंकि उसके विधायक है वो समर्थन दिए, तभी तो उसकी सरकार चल रही है सर। और राहुल गांधी मिले हेमंत सोरेन से और हमारी बात कराए और हमारी जो मांगे हैं हमारी बात मनाए। छात्र तो ऐसा कर रहे थे कि ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से राहुल गांधी आके बात कार्यक्रम का पुतला दहन ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल से कुछ नहीं होने वाले सर। जंतर मंतर में जब नीट के मामला था और जबकि वहाँ विपक्ष की सरकार थी तो वहाँ पे धरना में प्रदर्शन में बैठ रहे थे, पीएम आवास के बाहर बैठ रहे थे। बस झारखंड में जब बच्चों को हो रही है, जब उसकी सरकार है तो कुछ बातें नहीं सुनी जा रही है। कम से कम उसको आना चाहिए, यहाँ पे बात करनी चाहिए कि हमारे सीएम सोरेन से मांग सर। क्या लगता है इस विरोध का असर होगा सर? विरोध का असर नहीं होगा तो 20 तारीख को पूरी देश देखेगी कि आज झारखंड में जो आंदोलन होगा वो पूरी देश देखा जाएगा 20 तारीख को। परिचय दीजिए। राहुल कुमार सिंह वही तो सरकार हमें चीती सोच रही है। हमारे लड़का जो अनशन में बैठे हैं 23 दिन से बैठे हैं और सरकार के कान तक एक रूह तक नहीं जा रही है। क्या सोच रही है झारखंड सरकार? हम अगर 23 दिन तक गांधी के रास्तों में चल सकते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि हम शिबू सोरेन के भी रास्तों में चल सकते हैं। हम 23 दिन तक बैठे हुए, अब बुलान होगा और झारखंड अब ईट से ईट बजा देगी। अब हम विधानसभा घेरे थे, अब हम घेरेंगे सीएम आवास वो 20 तारीख को। सरकार को बार बार हम कहना चाहते हैं कि आप समझिए कि हम आप ही के छात्र हैं। 23 दिन तक आप कहाँ रहे? अब बच्चों का मन में आक्रोश आ गया है, अब वो सरकार की ओर सीधा बढ़ रहे और हम सीएम आवास पे घेरने नहीं जा रहे हैं। वहाँ हम बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और हम सरकार को कहेंगे हम न डंडा से डरेंगे न आंसू गैस से डरेंगे। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम वहाँ बैठेंगे। आप गांधीवाद की बात करते हैं, बोलते हैं कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहना है कि छात्रों के द्वारा पहले बैरिकेड सबको तोड़ा गया, तब जाकर उससे लाठीचार्ज। सब लोग आप किसी तरीके से आंदोलन जब होती है तो बहुत सारी चीजें होना मजबूर हो जाता है, करना मजबूरी हो जाता है। बैरिकेड तोड़ना ये कोई पहली बार नहीं, आज झारखंड जब बना था क्या ऐसे ही बन गया था? अगर सब काम अगर संवैधानिक तरीके से हो सकती है तब तो बहुत सुंदर रहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं होने नहीं दे रही है सरकार। ये पीसफुल प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक्स में आज 23 दिन से बच्चे पड़े हुए, सरकार को थोड़ा सा भी ये शर्म नहीं आ रही कि मैं देखूं छात्रों का हित में क्या बात मुझे करना चाहिए या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? कितनी साधारण और सिंपल मांग है, आप कैंसिलेशन कीजिए क्योंकि धांधली हुई है, इन्वेस्टिगेशन कराइए एक निष्पक्ष जांच एजेंसी से, कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन कराने में क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि छात्रों का भरोसा सीआईडी पे नहीं है, तो क्या दिक्कत है? आपको निष्पक्ष एजेंसी सीबीआई जैसे एजेंसी से जांच करवा दीजिए। अगर आप भैया पेंडिंग में पड़ा हुआ फिर भी आप दीजिए ना जांच, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी भैया आप बीमार चल रहे हैं, पेंडिंग में आपका अगर लाइन लगा हुआ क्या
आप लाइन लगा के उठ के चल देते हैं या डॉक्टर का वेट करते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी मांगे तो मानिए, पेंडिंग हो नहीं हो, निष्पक्ष जांच का रिजल्ट आए नहीं आए, आप हमारी बात तो मानिए पहले। आप मानने को तैयार नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। बिल्कुल नहीं मांगी है, क्या बात मान लिए हैं बताइए? टीडीपी जे कैसे कैंसिल हो गया? टीडीपीएल द्वारा इतने सारे एग्जाम में आयोजन कराया गया, सब में भ्रष्टाचार हुआ है। अब देखिए रिपोर्ट आए दिन हर एक दिन निकल रहा है उसमें न्यूज। अभय तिवारी का न्यूज देखिए, बाकी सारे लोगों का मैं और भी कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ। अरेस्ट हो चुका है, तो बाकी जो कांड करके गए उस रास्ता फैला के गए, लाखों बच्चों लाखे परिवार का जो भविष्य उजाड़ के गए, उसका अकाउंटेबिलिटी किनके पास होगा बताइए मुझे? कौन उसका अकाउंटेबिलिटी लेगा? जो 10-10 साल से लगाया है, मेहनत किया है, पढ़ाई की है। जी भैया, तो क्या सुनिए, जब गेहूं पिसता है ना तो उसके साथ जो भी पिसता है, और ये सरकार को सोचनी चाहिए था। जब आपने कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया है तो आप इसे रद्द कीजिए। क्यों दिया आपने कंडीशनल ज्वाइनिंग? आप पहले पूरी जांच रिपोर्ट चालू रखो, फिर करते ज्वाइनिंग। क्यों दिया आपने ज्वाइनिंग? सरकार बिल्कुल जिलेबी की तरह गोल गोल घुमा रही है, और हम छात्र बिल्कुल डटे हुए अपने मांगे को लेकर कैंसिलेशन, इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट हमें चाहिए। हाथ नहीं दिख रहा है, छात्र नहीं दिख रहे हैं लोगों को, जब यहाँ पे जितने लोग भी हैं जेन्युइन पास हुए। मैं तो वही बोल रहा हूँ, आप किससे कैसे उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि 15 से जेन्युइन है, 15 से घोटाला हुआ है? कैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? आप बताइए, कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं? 15 से हुआ मंत्रियों से कहना, आप भी तो कह रहे हैं, आप ये कैसे हुआ है? करते हैं आप बात कीजिए। बिल्कुल देखिए, इसमें बहुत भ्रष्ट हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, और सरकार को ये बात आज नहीं तो कल मांगनी पड़ेगी। देखिए किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। विवेक कुमार चौधरी कल रह के 30 साल के बोलिएगा, 30 साल हो गया, उम्र खत्म हो गया, एक कांस्टेबल का नौकरी भी नहीं कर पा रहे, एक हजारीबाग की बात कर रहे हैं, एक होमगार्ड का नौकरी तक अभी तक फाइनल नहीं की। 2019 का एग्जाम लिया हुआ, 18 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है कि 18 अगस्त तक अगर सरकार उसका ज्वाइनिंग तक नहीं करती है, ऐसे करिएगा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। वो घेराव इतना व्यापक हो रहा है कि मुख्यमंत्री भी संभाल नहीं पाएंगे। ये ऐसा मैं नहीं, ऐसा छात्र का कहना है। फिलहाल आप आगे खबर में बने रहे। संचार सवेरा 24। हम आपसे भी थोड़ी मांग रहे हैं।